अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में गुफ्तगू करूँगा। ये एक बहुत ही ज़रूरी दिमागी बीमारी है। मेरी दरख्वास्त है कि आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। मेरा नाम डॉक्टर अहमद वली है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, माहिर दिमाग और आसाब हूँ और कोयटा में प्रैक्टिस करता हूँ। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बहुत ही ज़रूरी और दिमाग की बीमारी है। ये बीमारी दरअसल है क्या? ये बीमारी आम तौर पर जवान लोगों में या जवान मरीज़ों में होती है। इस बीमारी में दिमाग और हराम मगज़ के कुछ ख़ास हिस्से मुतासिर होते हैं, जिनको हम अपनी ज़ुबान में वाइट मैटर कहते हैं। अब वाइट मैटर दिमाग का वो हिस्सा है जिसमें दिमाग की बहुत ही बारीक तारें होती हैं, जिससे दिमाग के एक से दूसरे हिस्से को बरकी पैगामात पहुंचाता है या दिमाग से जिस्म के बाकी हिस्सों तक पैगामात जाते हैं। अब इस बीमारी में इन बरकी तारों की जो कवरिंग्स होती है या जो इनके ऊपर जो एक लेयर होती है, इसको हम माइलिन कहते हैं। इस बीमारी में इस तह की या माइलिन की सोजिश या इसमें वरम आ जाता है। ये बीमारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के नाम से इसलिए जानी जाती है कि दिमाग के कई हिस्सों को ये मुतासिर कर सकती है, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि ये बीमारी बार बार होती है, यानी एक दफ़ा दिमाग के वाइट मैटर को मुतासिर किया, जिसकी वजह से मरीज़ को कोई माजूरी हो गई, कुछ अरसे के बाद दिमाग के दूसरे हिस्सों को मुतासिर करती है, फिर इस तरह की माजूरी हो सकती है और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। अब ये बीमारी जो है, इसके बारे में आगाही हमारे अवाम में भी बहुत कम है और डॉक्टर हजरात में भी इस बीमारी के हवाले से नाकाफ़ी इल्म या मालूमात मौजूद है। अगर हम उम्र और औरतों और मर्दों के हिसाब से इस बीमारी को देखें तो ये जवान लोगों में बीमारी ज़्यादा कॉमन है, यानी 15 साल के बाद ये बीमारी शुरू होती है और बिलउमूम 45 साल से नीचे इस बीमारी की अलामात ज़ाहिर हो जाती है। और मर्दों औरतों की अगर बात की जाए तो औरतों में ये बीमारी ज़्यादा है। ये उम्र के उस हिस्से में इंसान को लाहक होती है जिसमें इंसान अपनी कैरियर बिल्डिंग करता है, यानी इंसान अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। लेकिन इस वक्त अगर इस बीमारी का हमला हो जाए तो वो दिमागी तौर पर मफलूज हो जाता है। अगर दिमाग का कोई भी हिस्सा मुतासिर हो जाए, मिसाल के तौर पर दिमाग का वो हिस्सा जो आंखों को कंट्रोल करता है, तो आँख की बीनाई जा सकती है। अगर हराम मगज़ या दिमाग का कोई ऐसा हिस्सा मुतासिर हो जाए जिससे टांगें माजूर हों, तो टांगों से आदमी अपाहज हो सकता है या हाथ काम करना छोड़ सकता है, या ये कि मरीज़ को बैलेंस या चलने में दुश्वारी हो सकती है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि मरीज़ को पेशाब करने में भी मुश्किल पेश आ जाती है। तो इस बीमारी को वक्त गुज़रने के साथ साथ ये दिमाग के काफ़ी हिस्सों को मुतासिर करती है, जिसकी वजह से वक्त गुज़रने के साथ साथ एक जवान मरीज़ जो है वो बिल्कुल किसी काम करने के लायक नहीं रहता। ये बीमारी जो है, इसकी अलामात क्या है? इसकी अलामात ये है कि कभी किसी को अचानक बीनाई चली जाती है, कभी किसी वक्त एक हाथ या कोई पैर काम करना छोड़ जाता है, कभी दोनों पाँव काम करना छोड़ जाते हैं, और कभी ये होता है कि मरीज़ की बातें करनी मुश्किल हो जाती है, या ये कि मरीज़ दिमागी तौर पर सोचने समझने की सलाहियत भी खो बैठता है। पाकिस्तान में मल्टीपल स्क्लेरोसिस के हवाले से जो इलाज दस्तयाब है वो दवाइयाँ बहुत ही महदूद हैं और उन दवाइयों की कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि आम आदमी के दस्तरस से बिल्कुल बाहर हैं। कोई भी मुनासिब दवा अगर हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के हवाले से मरीज़ों को दें तो वो भी लाखों तक उसका इलाज पहुंच जाता है, जो कि एक आम आदमी के बस में नहीं है। और हमारे हुकूमती सतह पर इन दवाइयों में से कोई भी दवाई हुकूमती सतह पर मरीज़ों के लिए दस्तयाब नहीं है। हम मरीज़ों को एक बैतुल-माल के ज़रिए या एहसास तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम, एक नया प्रोग्राम है जो कि वफाकी हुकूमत का प्रोग्राम है, इसके ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि मरीज़ों को ये इंजेक्शन पहुँचाया जाए। बहरहाल मेरी आप तमाम आवाम से
درخواست ہے کہ اس بیماری کے بارے میں جانیے۔ اگر کوئی بھی ایسی علامات ہوتی ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور ارباب اقتدار سے میری یہ خواہش ہے کہ اس مرض کے بارے میں حکومتی سطح پر مریضوں کے لیے جتنی ممکن ہو وہ سہولیات فراہم کرے۔ شکریہ۔